पाकिस्तान में 400 से भी ज्यादा पैसेंजर से भरी एक ट्रेन को हाईजैक कर लिया गया था। सुरंग के अंदर से गुजर रही ट्रेन पर हमला कर उसमें मौजूद सभी यात्रियों को बंधक बना लिया गया। हमलावरों और पाकिस्तानी सेना के बीच बंधकों को बचाने के लिए रात भर गोलीबारी चली है। दोनों तरफ से मौतों की खबर है। आखिर कितने लोगों को बचाया जा सका है, कितने लोग अब भी बंधक बने हुए हैं, हमला किसने और क्यों किया, कौन सी ट्रेन को हाईजैक किया गया, अब तक क्या क्या हुआ है, बताएंगे पूरी कहानी आपको इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है मेघना सचदेवा और आप मुझे देख रहे हैं लोकमत हिंदी पर। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में जफर एक्सप्रेस ट्रेन को हाईजैक हुए 15 घंटे से भी ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन पाकिस्तानी सेना अब तक बलूच विद्रोहियों के कब्जे से ट्रेन को पूरी तरह छुड़ा नहीं पाई है। वहां बोलान की पहाड़ियों के पास पाकिस्तानी सुरक्षा बलों और विद्रोहियों के बीच लगातार गोलीबारी चल रही है। पाक सुरक्षा बलों ने अब तक 16 आतंकवादियों को मार गिराया है, वहीं बलूच विद्रोहियों ने 30 से ज्यादा सैनिकों को मारने का दावा किया है। इसके साथ ही ट्रेन से 104 यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। दरअसल जफर एक्सप्रेस ट्रेन क्योटा से पेशावर जा रही थी। इसमें करीब 400 यात्री सवार थे। इसे बलोच विद्रोहियों ने गुडालार और पीरू कुंडरी की पहाड़ी इलाके में एक सुरंग के अंदर रोक लिया। आतंकियों के कब्जे के बाद इलाके में भारी गोलीबारी और धमाकों की आवाज गूंज उठी। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। इस हमले को लेकर बीएलए ने एक बयान जारी किया है, जिसमें यह कहा गया कि बोलान में जफर एक्सप्रेस पर सवार 214 पाकिस्तानी अब भी उसके कब्जे में हैं। बीएलए ने इसके साथ ही 30 पाकिस्तानी सैनिकों को मारने का दावा किया। इसके साथ ही इन विद्रोहियों ने पाकिस्तानी सरकार को बंदियों की अदला बदली के लिए 48 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया है। बीएलए ने कहा यह उनकी तरफ से दिया गया चौथा ऑफर है, लेकिन पाकिस्तानी सेना ने बातचीत की जगह खून खराबे का रास्ता चुना है। बलूच विद्रोहियों के हमले में जाफर एक्सप्रेस ट्रेन के ड्राइवर की मौत हो चुकी है। उधर पाक मीडिया के मुताबिक रेलवे अधिकारी कहते हैं कि इस ट्रेन के इकोनॉमी क्लास में 235 यात्री, लोअर एसी में 41, एसी बिजनेस क्लास में 24 और एसी स्लीपर में 6 यात्री सवार थे। अब तक 16 आतंकवादियों को मार गिराया गया और कई अन्य घायल हैं। उन्होंने ये बताया कि आतंकवादियों के खिलाफ मुहिम चल रही है। बाकी बचे यात्रियों को जल्द बचा लिया जाएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक विद्रोही कुछ यात्रियों को पहाड़ में ले गए हैं और सुरक्षा बल उनका पीछा भी कर रहे हैं। अब तक 104 यात्रियों को तो बचा लिया गया, जिनमें 58 पुरुष, 31 महिलाएं, 15 बच्चे शामिल हैं। इन्हें एक अन्य ट्रेन के जरिए मच, जो कि बलूचिस्तान प्रांत की कच्ची जिले का एक कस्बा है, वहां पर भेज दिया गया है। पिछले साल ही अक्टूबर में पाकिस्तान रेलवे ने 1.5 महीने से ज्यादा वक्त तक निलंबित रहने के बाद क्वेटा और पेशावर के बीच ट्रेन सेवाओं को बहाल करने की घोषणा की थी। बलूचिस्तान में ही पिछले 1 साल में आतंकवादी हमलों में तेजी देखी गई। नवंबर 2024 में क्वेटा रेलवे स्टेशन पर आत्मघाती विस्फोट हुआ था। इसमें कम से कम 26 लोग मारे गए थे, 62 घायल हुए थे। गौर करने वाली बात है कि तेल और खनिज से समृद्ध बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा लेकिन सबसे कम आबादी वाला प्रांत है। ये देश के जातीय बलूच अल्पसंख्यकों का केंद्र है, जिनके सदस्यों का ये कहना है कि उन्हें केंद्र सरकार द्वारा भेदभाव और शोषण का सामना करना पड़ता है। वहीं बीएलए की बात की जाए तो बलूचिस्तान के लोगों का मानना है कि भारत पाकिस्तान बंटवारे के वक्त उन्हें जबरदस्ती पाकिस्तान में शामिल कर दिया गया, जबकि वो खुद को आजाद मुल्क के तौर पर देखना चाहते थे। ऐसा नहीं हो सका, इसीलिए इस प्रांत के लोगों का पाकिस्तान की सरकार और वहां की सेना के साथ संघर्ष चलता रहा और वो आज भी चल रहा है। बलूचिस्तान की आजादी की मांग करने वाले फिलहाल कई अलगाववादी समूह एक्टिव हैं। इनमें सबसे पुराने और असरदार संगठनों में एक है बीएलए, यानी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, जिसने इस हाईजैक की जिम्मेदारी ली है। माना जाता है कि ये संगठन पहली बार 1970 के दशक में शुरुआत में वजूद में आया। अब देखने वाली बात यह है कि इस हाईजैक को लेकर पाकिस्तान की सरकार आगे क्या करती है, बचे हुए लोगों को कैसे बचाया जाता है। तमाम अपडेट्स के लिए लोकमत हिंदी पर बने रहें।